ओके, वेलकम बैक। सो लास्ट हमने यहाँ पे ये डिज़ाइन किया था हमारा फॉर्म एंड दिस ग्रिड व्यू, और ग्रिड व्यू के अंदर हमने सारे कॉलम्स रखे थे विद एडिट एंड डिलीट ऑप्शंस ऑलरेडी। ओके, नाउ सबसे पहला हमारा काम क्या है कि अब हम यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए वी हैव टू गो इनटू अ व्यू कोड पैनल, जहाँ पे हमारा कोड दिखेगा। ओके, नॉर्मली जो डेटा डिस्प्ले होगा वो कहाँ पे हम करेंगे, हमारे पेज लोड इवेंट पे। ठीक है, सो पेज लोड इवेंट यहाँ पे हमें चाहिए। टू गेट द पेज लोड इवेंट हम यहाँ पे क्लिक करके पेज इवेंट्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लोड इवेंट। ठीक है, जैसे मैं लोड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरी पेज लोड इवेंट आ जाएगी। ठीक है, नाउ पेज लोड इवेंट पे हमें सबसे पहले कनेक्शन सेटअप करना है। कनेक्शन के बाद हम क्वेरी फायर करेंगे प्रोडक्ट मास्टर टेबल के लिए, और उसके बाद हम उसको ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए दो फाइल्स इंपोर्ट करनी है। सो विल टेक इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा। ओके, इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये दो फाइल्स हमने इंपोर्ट की। अब यहाँ पे हमें कनेक्शन बनाना है। ओके, हमने ऑलरेडी लॉगिन के अंदर ये कनेक्शन बना के ही रखा है। ओके, सो वी जस्ट कॉपी फ्रॉम देयर, राइट। सो हम मैं यहाँ पे उसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी, क्योंकि वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, हमारा डेटाबेस एक ही है, सो हमारा कनेक्शन भी सेम ही रहेगा। राइट, नाउ अब यहाँ पे पेलोड इवेंट के ऊपर हमें डेटा ग्रिड को बाइंड करना है। ओके, हम हमारी जो ग्रिड व्यू है उसके अंदर हमें प्रोडक्ट को दिखाना है, राइट। तो उसके लिए मुझे एक क्वेरी चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट, और उसको स्टोर करने के लिए मुझे डेटा सेट चाहिए। और डेटा सेट में डेटा स्टोर कौन करेगा, डेटा अडेप्टर। तो उसके लिए मुझे डेटा अडेप्टर चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्वेरी बनाऊंगा, फिर डेटा अडेप्टर बनाऊंगा, उसके बाद डेटा सेट। ठीक है, सो पहले हम क्वेरी बना लेते हैं। सो डीम cmd एज स्ट्रिंग, ओके, cmd इज इक्वल्स टू select star from tbl product। ठीक है, उसके बाद ये कमांड मेरा बन गया, मेरे पास कमांड आ गया, कनेक्शन आ गया, दोनों चीज़ें हो गई। तो अब मुझे डेटा अडेप्टर चाहिए, तो मैं डेटा अडेप्टर बनाऊंगा, डीम डी एज न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। उसको दो चीज़ें चाहिए, दैट इज कमांड, तो कमांड दे दिया, और कनेक्शन, तो कनेक्शन दे दिया, राइट। फिर ये जो डेटा फेच आउट करके लाएगा, ये कनेक्शन का यूज़ करके ये जो कमांड है वो फायर करके डेटा फेच करके लाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीबीएल प्रोडक्ट करके। ठीक है, सो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा, डेटा सेट के अंदर। ओके, तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक डेटा सेट चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक डेटा सेट बना लेता हूँ, डी एस एज न्यू डेटा सेट। ओके, और फिर डी की फिल मेथड को हम यूज़ करेंगे, और उसका यूज़ करके हम डेटा सेट को फिल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरा डेटा सेट फिल हो गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे जो डेटा सेट है जिसके अंदर मेरा टेबल है, उस टेबल को मुझे ग्रिड व्यू को देना है। ठीक है, उस टेबल को मैं ग्रिड व्यू को मुझे देना है सिंपली। ठीक है, सो फॉर दैट मुझे सिंपल क्या करना है, मेरा जो ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल्स टू ds डॉट टेबल्स ऑफ जीरो। ओके, और ग्रिड व्यू वन डॉट डेटा बाइंड। ओके, डेटा बाइंड मेथड कैसी है, जो रन टाइम पे ये जो सोर्स आप दे रहे हो और जो सोर्स दिया है उसको ग्रिड व्यू के साथ बाइंड करने का काम करती है। ओके, सो डेटा बाइंड मेथड कंपलसरी कॉल करनी पड़ेगी। अगर हम ये कॉल नहीं करेंगे तो एरर कोई नहीं आएगी, बट आपका डेटा बाउंड नहीं होगा, ग्रिड व्यू में आपको डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये मेरा ग्रिड व्यू बाउंड हो गया है यहाँ पे। अब मैं उसको सेव करूँगा। अब यहाँ पे सिंपल एक बार ये रन करके देख लेते हैं कि डेटा बाउंड हुआ है या नहीं। ओके, सो राइट क्लिक करके मैं सिंपल व्यू इन ब्राउजर करूँगा। राइट, सो यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है। ओके, मैकबुक एप्पल, ओके, जो मैंने एक रिकॉर्ड डाला था वो रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये इतना बड़ा कॉलम सिर्फ इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने साइज दिया था, और साइज के हिसाब से मेरे पास सिर्फ एक ही रो है। ओके, तो उसने मैच कर दिया। अब दो रो आएगी तो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, हम अब इस फॉर्म का यूज़ करेंगे प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। ठीक है,
सो उसकी जो इवेंट है वो कौन सी आएगी, ये वाली ऐड प्रोडक्ट। इस पर क्लिक करते ही मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है, और डेटाबेस में ऐड हो जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम वापस चलेंगे हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के ऊपर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे उसकी क्लिक इवेंट मिल जाएगी, BTN इंसर्ट की क्लिक इवेंट मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या करना है, मुझे इंसर्ट का कमांड लिखना है। यहाँ पे मुझे लिखना है इंसर्ट का कमांड। ओके, सो इंसर्ट का कमांड लिखने के लिए हमें चाहिए SQL कमांड। ओके, जब भी हम इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हैं उसके लिए हम एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का यूज़ करते हैं, और जिसके लिए हमें यूज़ करना होता है SQL कमांड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो वो कमांड ऑब्जेक्ट हम पहले बनाएंगे। सो डी, मैं वापस वही नाम देता हूँ CMD एज, बट यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह अब मैं करूँगा न्यू SQL कमांड, न्यू SQL कमांड, ठीक है। और कमांड ऑब्जेक्ट को एक कमांड टेक्स्ट देना होता है, राइट। सो हम पहले कमांड टेक्स्ट बनाएंगे, और कमांड टेक्स्ट आपको बताया कि हमें क्या लिखना है, इंसर्ट क्वेरी। ओके, कमांड टेक्स्ट हमें क्या लिखना होता है, इंसर्ट क्वेरी, राइट। अब प्रोडक्ट मास्टर में हम वापस जाते हैं एंड लेट्स सी कि हमने टेक्स्ट बॉक्स को नाम दिए हैं, नहीं दिए हैं, ठीक है। सो हम पहले टेक्स्ट बॉक्स को नाम देंगे, उसकी आईडी प्रॉपर्टी हम सेट करेंगे। सो प्रॉपर्टीज़ में जाके ये जो वाला टेक्स्ट बॉक्स है वो है हमारा TXT नेम है, ठीक है। दूसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो है हमारा TXT कंपनी, ओके। और तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो है हमारा TXT प्राइस, ठीक है। एंड फाइल इमेज अपलोडर जो है वो है हमारा फाइल इमेज, ओके। फाइल इमेज ऐसा मैं ले लिया, ठीक है। अब वापस हम कोड पे चलते हैं, राइट। अब यहाँ पे मुझे लिखना है इंसर्ट कमांड, ओके। इंसर्ट कमांड कैसे लिखना है वो मैं क्लियरली फैक्ट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप डेटाबेस को पहले तो ओपन रखो अपने, ठीक है। यहाँ पे हमें PID नहीं देना, बिकॉज PID इज ऑटो जनरेटेड फील्ड, ठीक है। सो मुझे देना है नेम, कंपनी, प्राइस एंड प्रोडक्ट इमेज, ओके। अब करंटली अभी हम प्रोडक्ट के लिए हम नहीं जा रहे हैं, सो प्रोडक्ट इमेज को मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। सो मैं सिर्फ 3 चीज़ें लूँगा, नेम, कंपनी एंड प्राइस, और प्रोडक्ट इमेज में नल जाने दूंगा, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज शुड बी गो नल, ओके। सो मैं 3 चीज़ें ही लूँगा, नेम, कंपनी एंड प्राइस, राइट। सो यहाँ पे क्वेरी कैसे लिखोगे, इंसर्ट इनटू TBL प्रोडक्ट। उसके बाद ब्रैकेट में आपको ये देना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी फील्ड की वैल्यू देने वाले हैं, ठीक है। तो मैं किसकी देने वाला हूँ, पहले मैं नेम की दूंगा वैल्यू, देन कंपनी, और उसके बाद प्राइस, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे वैल्यूज, ओके। और वैल्यूज के लिए, ओके, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू आपको डायरेक्टली देनी है और कौन सी वैल्यू आपको सिंगल कोट में देनी है, ओके। तो वैल्यूज़ के लिए हमें ये ध्यान में रखना है कि हम कौन सी वैल्यू को सिंगल कोट में देंगे, कौन सी वैल्यू को नॉर्मल देंगे, ओके। जस्ट लाइक नेम, तो नेम आपको सिंगल कोट में देना है, ठीक है। उसके बाद कंपनी आपको सिंगल कोट में देना है, प्राइस आपको डायरेक्टली देना है, ठीक है। और लास्ट प्राइस है, सो प्राइस यहाँ पे मैं दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। अब सिंगल कोड में यहाँ पे पहले आ जाओ, नेम के अंदर यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स मतलब TXT नेम डॉट टेक्स्ट की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करके एंड करूँगा, उसके बीच में आ जाऊँगा, देन डबल एंड % स्टार्ट करके एंड करूँगा, फिर उसके बीच में आ जाऊँगा और स्पेस देके यहाँ पे लिख दूँगा TXT नेम डॉट टेक्स्ट, वो हो गया, राइट। अब आ जाते हैं हम दूसरे सिंगल कोट के अंदर, वहाँ पे मुझे देना है कंपनी, तो यहाँ मैं वापस डबल कोट स्टार्ट करके एंड किया, ओके। उन दोनों के बीच में आके डबल एंड % साइन, इन दोनों के बीच में आके स्पेस देके TXT कंपनी डॉट टेक्स्ट, ओके। और लास्ट में मुझे प्राइस देना है, सो डबल कोट स्टार्ट करके एंड करो, डबल एंड % स्टार्ट एंड स्पेस देके TXT प्राइस डॉट टेक्स्ट, सिंपल, ओके। सो ये मेरा कमांड बन गया, ओके।
अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरे जो कमांड है उसका कनेक्शन कौन सा है। तो कनेक्शन इज इक्वल टू CNN। ओके, उसके बाद जस्ट एज कि ये SQL कमांड से हम कर रहे हैं, डेटा अडेप्टर अभी नहीं है, सो कनेक्ट करने का काम, डिसकनेक्ट करने का काम ये जो डेटा अडेप्टर कर रहा था अपने आप, वो हमें खुद करना पड़ेगा, राइट। सो हम करेंगे कनेक्शन को ओपन, CNN.open मेथड को फायर करेंगे। ओके, उसके बाद हमें इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। सो वी जस्ट नीड टू कॉल cmd.execute non-query, cmd.execute non-query। तो ये कमांड एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, हमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। ओके, सिंपली वो डेटाबेस में वहाँ पे हो जाना चाहिए। ओके, सिंपली वो डेटाबेस में वहाँ पे कॉल हो जाना चाहिए, हमें रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद कनेक्शन डॉट क्लोज, सो हमारा कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इतना करके हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ओके, नाउ अगर ये इंसर्टेड रिकॉर्ड आपको आपके ग्रिड व्यू में दिखाना है, जैसा कि हमने यहाँ पे ग्रिड व्यू बनाया है, हमारा जो इंसर्टेड रिकॉर्ड है वो अगर यहाँ पे ग्रिड व्यू में दिखाना है, ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाला जो कोड है उसको वापस लिखना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, ये वाला जो कोड है उसको वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, उससे बेटर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो कोड है उसको आप एक फंक्शन में रख दो या एक प्रोसीजर बना के उस प्रोसीजर में रख दो, और फिर वो प्रोसीजर यहाँ पे और यहाँ पे, मीन्स आपको जहाँ पे भी करना है आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्रोसीजर बनाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ एग्जैक्टली वैसे ही बनाना है। सो प्रोटेक्टेड सब, ओके, और यहाँ पे मैं उसका नाम लिख दूंगा बाइंड प्रोडक्ट। ओके, उसका नाम मैंने लिख दिया बाइंड प्रोडक्ट। ये प्रोसीजर बन गई। ओके, अब आपको सिंपली क्या करना है कि पेज लोड पे जो आपने कोड लिखा उसको आपको यहाँ से निकाल के, मतलब कट करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, सिंपल। उसके बाद सिंपली ये जो बाइंड प्रोडक्ट वाली मेथड है वो हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। ठीक है, सो ये बाइंड प्रोडक्ट मेथड कॉल हो गई, और वही बाइंड मेथड प्रोडक्ट हम यहाँ पे भी कॉल करेंगे। सो दो जगह पे मैंने बाइंड प्रोडक्ट मेथड कॉल कर दी। ओके, सिंपल। अब प्रोडक्ट मास्टर में जाके उसका व्यू इन ब्राउज़र करके, मतलब रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वो हुआ है। ओके, सो यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं दूसरा प्रोडक्ट डाल देता हूँ, सो लाइक आईफोन। ओके, कंपनी नेम एप्पल, प्राइस समथिंग लाइक 40,000। ओके, इमेज मैंने अभी नहीं ली है, सो यहाँ पे सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द इमेज। ओके, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड प्रोडक्ट पे, और जैसे मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, कोई तीसरा प्रोडक्ट डाल के देखते हैं, समथिंग लाइक से आईपैड। ओके, सैमसंग 23,000। ओके, एंड add product, so here I can see the third product is। ओके, ऐसे आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ओके, यू कैन जस्ट सेट द वैलिडेशन ऑल्सो, आपको वैलिडेशन पता है तो वैलिडेशन भी यहाँ पे आप रख सकते हो। ओके, और यहाँ पे आप कर सकते हैं, राइट। सो ये था हमारा सिंपल इंसर्ट। ओके, अब हम पहले देखेंगे एडिट। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम एडिट कैसे कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमें यहाँ पे क्लिक करके डेटा फिलअप करके सेव कैसे करना है। ठीक है, सो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट।